नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन पर। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म करने के बाद से ही कोविड के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कोविड केस बढ़ने के साथ चीन सरकार की टेंशन भी बढ़ गई है। इसी बीच नए साल पर देशवासियों को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश में कोरोना की बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने माना कि चीन में कोविड की नई लहर प्रवेश कर चुकी है। हालांकि उन्होंने इन सबसे निपटने के लिए लोगों को आश्वासन दिया है। जिनपिंग ने कहा कि असाधारण प्रयासों के साथ हम अभूतपूर्व कठिनाइयों और चुनौतियों पर विजय हासिल कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने नए साल में लोगों को अपनी सुरक्षा पर ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया। साल के पहले दिन ही तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस ग्राहकों को महंगाई का तगड़ा झटका दे दिया है, जिसके चलते एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हो गया है। जिसके चलते कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 25 रुपए का इजाफा किया गया है। इसी वर्ष में गैस सिलेंडर की कीमतों में 183 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी थी, जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1769 रुपए हो चुकी है, जिसके चलते रेस्टोरेंट और होटलों में खाना महंगा होने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं इन दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर चुटीले अंदाज में निशाना साधा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी देखी जा रही है। नए साल में प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते न्यूनतम तापमान भी 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा छाया हुआ है। आकाश में हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी देहरादून समेत कई जगहों पर आसमान में हल्के काले बादल छाए हुए हैं। शहर के कई इलाकों में हल्का कोहरा भी है। हालांकि राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक लोगों को तेज हवाओं के कारण घने कोहरे से कुछ निजात मिला है। नए साल के जश्न के बीच टेंशन देने वाली एक खबर सामने आई है। दरअसल ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट 1.5 ने भारत में दस्तक दे दी है। इसका पहला मामला गुजरात में पाया गया है, जिसको लेकर गुजरात प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। ये दो अलग अलग ओमिक्रॉन BA.2 सब वेरिएंट का एक हाइब्रिड वायरस है। हालांकि वैज्ञानिक अब भी इस पर सब वेरिएंट पर रिसर्च कर रहे हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में अमेरिका में हाल ही में कोविड-19 के 40% से ज्यादा मामलों में इस वेरिएंट के केस सामने आए थे। विश्व भर में विशेषज्ञ कोविड मामलों को लेकर चिंता में पड़े हुए हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स केवल सुपर वेरिएंट XBB 1.5 के दोगुने खतरनाक होने को लेकर आशंकित हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज।